आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। अभी मैं पहुंच चुकी हूं राजधानी पटना में आयांश के घर पे। जी हां, मैं उसी आयांश की बात कर रही हूं जिसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे, जो कि एक 10 महीने का बच्चा है और अभी वो मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस बच्चे को बचाया जा सकता है अगर हम और आप आगे आए तो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो जो बच्चा है जिस बीमारी से ग्रसित है, उनका इलाज करवाने के लिए जिस इंजेक्शन की जरूरत है उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। और इससे पहले भी पूरे भारत में 2 ऐसे बच्चे थे जिनको इस बीमारी से बचाया जा चुका, और तीसरी बारी अब हमारे बिहार के इस आयांश की है, उस 10 महीने के बच्चे की है जो इस बीमारी से जूझ रहा है। शायद अगर हम लोग कोशिश करें, हम और आप अगर आगे आए तो हम लोग भी उस बच्चे को बचा सकते हैं। हम अभी उनके घर पे पहुंचे हुए हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यही आयांश का घर है जहाँ पे उनके माता पिता हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे को जीवन दे पाए। साथ ही हमारी सहयोग और हमारे और आपके सहयोग से अगर हम चाहें तो उस बच्चे को बचा पाना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 16 करोड़ रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। देखा जाए तो आज की डेट में हमारे भारत में एक नहीं हजारों और करोड़ों ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिसके खाते में, जिसके अकाउंट में 16 करोड़ तो दूर किया 16 करोड़ रुपए भी होंगे। तो क्या एक बच्चे की जिंदगी अगर बचाने की कोशिश करें तो हम और आप नहीं बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। हमें नहीं, हम सभी को आगे आना पड़ेगा और हम आयांश को जरूर बचा पाएंगे। आज हम उनके माता पिता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कहां तक पहुंची है उनकी यह सहयोग की प्रक्रिया। देख सकते हैं, यही है वो मासूम से प्यारे से बच्चे आयांश जी हैं। अभी वो सो रहे हैं। देख सकते हैं आप कितनी मासूमियत झलक रही है इस बच्चे की। इस बच्चे को सिर्फ हमें और आपको बचाना है। हमारी और आपकी एक पहल से ये प्यारा सा बच्चा आगे यहाँ पे रह सकता है हमारे बीच और अपने जीवन को जी सकता है। तो क्यों नहीं हमारी एक कदम, हमारी एक सहयोग अगर इस बच्चे की जान बचा सकती है तो क्यों ना हम सब मिलकर आयांश को एक नया जीवन दे। क्योंकि आप सभी जानते हैं जीवन कितना अनमोल होता है, और इस बच्चे की इस अनमोल जीवन के लिए मात्र 16 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस बीमारी से ये ग्रसित है उस बीमारी के लिए इन्हें जो इंजेक्शन की ज़रूरत है उसकी कीमत है 16 करोड़ रुपये। और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि इस बच्चे को एक नया जीवन दिया जाए। तो हम भी पहुंच चुके हैं। हमारी आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन होगा हमारा कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए और हमारे इस आयांश को अपनी सहयोग देकर नया जीवन दीजिए। क्योंकि इससे पहले भी हमारे भारत में 2 केसेज ऐसे हो चुके हैं जो कि इस बीमारी से 2 बच्चे को बचाया जा चुका है, और अब की बार आयांश की बारी है। हमें यही रिक्वेस्ट रहेगा हमारा आपसे कि आप लोग आगे आइए और इस प्यारे से नन्हे से बच्चे को, जो कि अभी अनभिज्ञ है जीवन क्या होता है, उन्हें तो ये पता भी नहीं है कि आगे का दुनिया क्या होती है, और अभी वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो क्यों ना हमारे सहयोग से अगर किसी बच्चे की जान बच सकती है तो हमें आगे आना चाहिए। और हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आगे आएँ। उनके मम्मी पापा भी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक सहयोग की ये प्रक्रिया कहाँ तक बढ़ी है। और जो बच्चे की मैं बात कर रही थी, उनकी माँ है ये, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कहाँ तक पहुँचा है आयांश के लिए जो सहयोग हो रहा है लोगों के द्वारा, वो कहाँ तक पहुँचा है। वो मैम 3 करोड़ प्लस में अभी हम लोग चल रहे हैं। एक्यूरेट तो हम आपको बता नहीं पाएंगे क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं है। तो 3 करोड़ समथिंग 20 लाख के आसपास हो चुका है। अच्छा, कौन से लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं आपके? और मैम शुरू में तो मैं बात करना चाहूँगी कि शुरू में न्यूज़ 18 वाले, जैसे आप लोग हैं वैसे वो मीडिया वाले, न्यूज़ 18 वाले, सबसे पहले हम बेंगलोर से रिटर्न ही आ रहे थे, तभी से वो हमारे स्टोरी कवर किए, वो सबको दिखाए। तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो ये बात बाहर नहीं जाता, ये इसी 3 कमरे में रह जाता। तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप हमारी बातों को बाहर तक रख रहे हैं। और मैम और क्या पूछा आपने? और हम ये जानना चाहेंगे, अच्छा कब पता चला आपको आयांश की इस बीमारी? और मैम ये जब 2 मंथ्स का था तब तक बिल्कुल एज अ नॉर्मल चाइल्ड था। उसके बाद डे बाय डे ये मैम एकदम बैक होता गया। इसका लेग मूवमेंट, हैंड मूवमेंट एकदम स्लो होते गया, ना तो हाथ चलाना, पैर चलाना, सब कुछ एकदम स्लो होता गया। उसके बाद हमें लगा कि कुछ है इसे, तो मैं हस्बैंड को बताई, तो हम लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गए। उन्होंने बोला कि इसका MRI कराने को। MRI हुआ मैम, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन निकला। उसके बाद हम इसे बेंगलोर लेकर चले गए। बेंगलोर में एक डॉक्टर ने बोला कि इसे हाइपोटोनिया है, आप इसकी थेरेपी दो और मेडिसिन दो, वो ठीक हो जाएगा।
मैंने बोला ठीक है। 4 महीने तक मैम ऐसा ही चला। उसके बाद भी मैम अभी लास्ट 2 मंथ से क्या हो रहा था कि इसका नेट कंट्रोल एकदम ख़त्म हो रहा था। मतलब जो इसका नेट कंट्रोल आ गया था 80% 90% वो एकदम ज़ीरो हो गया है। तो फिर हमें लगा कि कुछ और है। फिर हम यहाँ बिहार न्यूरो में डॉक्टर गुंजन बैठते हैं, मैं वहाँ गई लेकर। वहाँ उन्होंने बोला कि आप इसे बिना लेट किए आप इसे बेंगलोर निम्हांस लेते जाइए, क्योंकि जो टेस्ट है वो वहीं हो पाएगा। हम इसे लेकर वहाँ गए। वहाँ मैम रिसेंटली 20 दिन पहले हमें पता चला कि इसे SMA1 नाम की बीमारी है। जी। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि मतलब इस बीमारी का इलाज कितना जल्दी तक करेंगी आप, तो ये ठीक हो सबसे पाएगा? पहले तो डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज जो है वो इंडिया में है नहीं, ये इसका इलाज मैम बाहर है। और USA से इंजेक्शन आता है, जोलगेंसमा नाम है इंजेक्शन का, और उसका कॉस्टिंग मैम 16 करोड़ है। वो बहुत बड़ा अमाउंट है मैम, हमारे लिए तो बहुत बड़ा है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा अमाउंट और एकमात्र इंजेक्शन के लिए। तो डॉक्टर ने बोला कि वो इंजेक्शन अमेरिका से मंगवाना होगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ दे सकता हूँ, लेकिन आपको मंगवाना होगा। जी डॉक्टर ने ऐसा जी। तो समय ड्यूरेशन? हाँ, समय दे रखा है कि जितनी जल्दी आप दिलवा दो उतना बढ़िया है, नहीं तो 2 से 3 महीने आपके पास समय है, आप दिलवा दो। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या लोगों का सहयोग जिस तरह से आ रहा है, लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो क्या उम्मीद क्या लगता है? बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि 6-7 दिनों से तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा देखने को मिल रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा हेल्प हमारी कर रहे हैं। आप खुद सोचिए मैम, 7 डेज़ में हमने 3 करोड़ प्लस अगर डोनेट किया है लोगों ने, तो ये बहुत बड़ी हेल्प है। हम लोग मैम बिहार में रहते हैं। बिहार के लिए जो सही बात है, सबके दिमाग में यही आता है कि नहीं बिहार वाले इतना थोड़ी ना कर सकते, लेकिन बिहार वाले जो कर रहे हैं, मैं सिर्फ बिहार का ही नाम नहीं लूँगी, जगह जगह बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वो लोग सब लोग जो इतना कर रहे हैं मैम, सिर्फ 7 दिनों के अंदर 3 करोड़ प्लस होना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। तो इससे मैम हमें लगता है कि शायद हमारा जो टारगेट अमाउंट है 16 करोड़, हम वो पहुँच जाएंगे, अचीव कर पाएंगे। एग्जैक्टली मैम। जी, मतलब हम लोग आयंस को बचाने में बिल्कुल आप लोग साथ दे रही हैं, और उसी के कारण मैम ये सब हो पा रहा है, और हम लोग बच्चे को इंजेक्शन दिलवा पाएंगे मैम। जी चलिए, धन्यवाद। और जैसा कि आपने सुना, ये थी आयांस की मम्मी। आप समझ सकते हैं, और दुनिया में ये ही एक माँ नहीं, बहुत सारी जो भी माँ है, हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ है, उस माँ पे क्या बीतेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके बच्चे का समय महज कुछ दिनों तक है। इन पे क्या बीत रहा होगा, ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके दर्द को देखते हुए मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये आयांस सिर्फ इनका बच्चा नहीं है, हमारे बिहार, हमारे देश, हमारे पूरे देश का ये बच्चा है, जिसे हमको और आपको मिलके बचाना है। और जैसा कि साफ तौर पे आपने सुना कि इनका कहना है कि जिस प्रकार से लोग सहयोग कर रहे हैं, अगर इस तरह से कंटिन्यूटी बनी रहे तो हम आयांस को बचा सकते हैं। बचा सकते नहीं है, हम आयांस को बचाएंगे, एनी कॉस्ट एंड एनी हाउ। हमारा आयांस हमारे बीच होगा। बस ज़रूरत है तो हमारे और आपके सिर्फ एक स्टेप की, जो स्टेप अगर हम लोग हर एक इंसान ये सोच ले कि हमारी एक मदद आयांस को बचा सकता है, तो आयांस हमारे साथ होंगे और हम आयांस को बचाएंगे। हमारा भी आपसे यही रिक्वेस्ट है। इसी शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगी, हमारा आयांस हमारे बीच होगा। इसकी खबर भी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बहुत जल्द दूंगी। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और साथ चाहिए। और एक और बात मैम, इससे एक सोसाइटी में एक मैसेज भी जाएगा कि अगर इन केस इन फ्यूचर अगर किसी बच्चों को ऐसा डिजीज़ होता है, भगवान ना करे कभी किसी के बच्चों को ऐसा डिजीज़ हो, अगर होता है तो हम लोग कोऑपरेट करके उस बच्चे को बचा सकते हैं, है ना। तो ये एक मैसेज भी, अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 2 बच्चों को देखकर ही इंस्पायर हुई, क्योंकि वहाँ भी क्राउड फंडिंग के थ्रू और वहाँ की सरकार ने ही बच्चों को बचाया है। उसी से इंस्पायर होकर मैम मैं अपने बच्चे को बचाने में लगी हूँ। नहीं तो मैं खो चुकी थी कि मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, क्योंकि मैम इसके पास ज़्यादा समय ही नहीं है। 10 महीने का ये हो चुका है जी। और पता चला इस बीमारी में 2 साल 2 साल हार्डली 18 to 24 मंथ्स एक्सपेक्टेंसी रहती है लाइफ की। जी। अभी कितने महीने का है? अभी 10 मंथ्स कंप्लीट कर लिया इसने 2 दिन पहले। जी। तो जैसा कि आपने सुना, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, ये थी आयांस की माँ, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि आयांस 10 महीने का हो चुका है, और जो बीमारी है आयांस को आप देख सकते हैं, कितना प्यारा सा, कितना मासूम बच्चा है ये, जो अभी अनभिज्ञ है सारी दुनिया से। उसे तो पता भी नहीं है कि बीमारी क्या होती है, दुनिया क्या होती है, और अभी इसके पास वो बीमारी है। और उस बीमारी का इंजेक्शन का कीमत भी आप जानते ही हैं कि
16 करोड़ रुपया। 16 करोड़ रुपया मैंने पहले भी कहा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे इंडिया में, हमारे बिहार में ऐसे हजारों बिजनेसमैन हैं जिनके अकाउंट में 16 करोड़ नहीं 16 अरब भी हो सकते हैं। तो क्यों ना उस 16 करोड़ का डोनेट करके हम और आप मिलके एक आयांस को एक नया जीवन दें। प्लीज़ आप लोग भी आगे आइए और हमारे आयांस के लिए, ना कि इनके आयांस के लिए, हमारे आयांस के लिए कुछ करिए और हमारा आयांस यहाँ से जो भी उसका इंजेक्शन है लेके वहाँ से अच्छा होके और हमारे बीच रहे। यही आप लोगों से हमारी विनती है। डोनेट करिए, डोनेट फॉर आयांस। थैंक यू सो मच।